हम अभी 10 वर्ष हमने पूरे नहीं किए और हमने 1,41,000 नौकरियां बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार के अंदर दे दी। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरियां लग रही हैं? तो पहले तो आपको नमस्कार। देखो जी, जैसे बीजेपी सरकार आई हरियाणा में तो हमारे बाढ़ में बहुत लगे बिना खर्चे बिना पर्ची के। तो पहले तो ऐसा था, देखो 10 साल पहले आपने देखा सरकार के अंदर, तो पहले के अंदर पैसे दो और लगो। अब नायब सिंह सैनी के आने के बाद बिना खर्चे और बिना पर्चे के हमारे बहुत लगे हैं। तो नायब सिंह सैनी एक मुख्यमंत्री हैं जो कहीं नहीं है, पूरा हरियाणा बदल चुका उनके आने के बाद। मतलब यही कहना चाहते हैं, इस बार भी कमल खिलेगा। मतलब योग्यता है तो नौकरी मिलेगी, ये कह सकते हैं? नौकरी के पहले ये था कि पैसे दे देते हैं, कोई नहीं लगता था। अब तो बिना अपना टैलेंट दिखाओ और नौकरी लगो। बिल्कुल लग रही है जी, बिना पर्चे बिना खर्चे लगे। मेरे मोहल्ले कम से कम 10 बच्चे लगे, ई ग्रुप में लगे हैं बिजली घर में, ठीक है। और एक सेंटर सरकार के बैंक में, सेंटर सरकार की नौकरी बैंक के अंदर लगा लड़का। और भी बच्चे बिजली महकमे में लगे हैं 2-3। तो बिना पर्चे बिना खर्ची है आज के टाइम में। तो हुड्डा की सरकार थोड़ी है ये बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार में हमेशा बिना खर्चे बिना पर्ची, पैसे नहीं डालेंगे। अपनी मेहनत करेगा बच्चा, जो पढ़ाई करेगा उसको नौकरी मिलेगी, इस पर कोई दुराई नहीं है, बिल्कुल सच्चाई है। ये बीजेपी सरकार उसको ही नौकरी देगी जो बच्चा मेहनत करेगा और पढ़ेगा। कोई पर्ची वाला और कोई खर्ची वाला काम नहीं है इसमें। खर्ची वाले पर्ची वाले बाहर बैठा देते हैं, वो कोई नाम ही नहीं है उनका लिस्ट के अंदर। वो वहाँ तो वो लगता है जो गरीब देखेगा, बच्चा जो पढ़ता है पढ़ाई करता है और मेहनत करके जो वो बच्चा नौकरी लगता है यहाँ। अच्छा, पहले जब नौकरी चाहिए होती थी या तो मंत्रियों के फ़ोन चाहिए थे या अप्रोच चाहिए होती थी, फिर जाकर नौकरी लगती थी। अब क्या मानते हैं? सच्चाई है ना, ये तो सच्चाई है, आपको ही पता है। पहले कभी किसके पास जाओ, हमारे बच्चे को नौकरी लगाओ, फ़ोन कर दो मंत्री साहब, वहाँ लगा दो। आजकल तो बच्चे डीसी रेट पे नहीं लग रहे। क्यों नहीं लग रहे? कि बीजेपी सरकार है, ये बीजेपी सरकार है, बहुत अच्छी सरकार है और मेहनत करके बच्चे को ले रहे हैं। डीसी रेट की जरूरत ही नहीं है, सीधी नौकरी लगा रही है सरकार। जी नंबर चलते हैं, जिसका सच्चाई है, सच्चाई में तो कोई काम होगा। सही हो रहा है जी, हमारे देखने का तो ऐसे हो रहा है जी। कुछ कहना चाहेंगे, बिना खर्ची बिना पर्ची के सरकारी नौकरी अब लग रही है? भाई आम आदमी को नौकरी मिल रही है, बच्चे को टैलेंट है, वो पेपर देता है, अपने दम पे पास होता है, बाद में वो टैलेंट से नौकरी करता है। जो स्पार्श से भर्ती होगा उसमें कौन सा ज्ञान होगा? जो जिस काबिलियत के लिए नौकरी रखते हैं वो काबिलियत मिलती नहीं है, बाद में दिक्कतें आती हैं। अब जो है काबिलियत के लड़के होंगे, हर कोई आदमी, गरीब आदमी, अमीर आदमी, जिस बच्चे में टैलेंट है वो नौकरी लगेगा। अच्छा, पहले फ़ोन भी चला करते थे, अप्रोच कोई होती थी तब जाकर नौकरी मिलती थी। अब तो देखो हर एक आदमी के अपने अपने रूल करने के तरीके हैं। इनके रूल करने के तरीके ये हैं कि आम आदमी से जुड़े हुए हैं, किसी की खर्ची पर्ची नहीं चलती, किसी का लेना देना नहीं है। और अकेला यूँ सीधा सिस्टम है, भी अपने पेपर दो और नौकरी करो। दुनिया भर की स्किल स्कीमें चला रखी हैं। आप उन स्कीम में जो हैं उनके अंदर आप अपने फार्म भरो, स्किल के अपना जो है कोर्स कंप्लीट करो, आपको लोन वगैरह है और वो मिल जाएगा। आप नौकरी के चक्कर में जाते ही क्यों, ये भी कहते हैं। मतलब योग्य पहले बनाया जाता है और बाद में तरक्की। हाँ, आप मोहताज क्यों होते हो, बेरोजगारों में क्यों आते हो आप? खर्ची पर्ची बंद, जैसा स्किल वैसी प्राथमिकता, उसी के आधार से काम मिलता है, उसी आधार से लोग कामयाब हैं। और जो पहले खर्ची पर्ची रिवाज थी वो बिल्कुल बंद हो गई। मोदी राज में हरे सुखी है, हरे को अपना न्याय मिलता है, न्याय प्रक्रिया बहुत अच्छी है और धक्का किसी के साथ नहीं है, हरे की अपने अनुभव के साथ काम करता है। जय को गैंग किसने खड़ा किया है? वो कौन लोग हैं उसके पीछे? मैं तो मंचों से बोलता हूँ, मैं उनका नाम लेकर के बोलता हूँ कि जो भी हम भर्ती निकालते हैं, भर्ती तो वो पहले रिजल्ट तो आता नहीं है, परंतु उससे पहले वो कोर्ट में चले जाते हैं कि हमारी सरकार युवाओं को सम्मान देने के लिए अडिग खड़ी है। और भाइयों, कोई परवाह नहीं कर रही है, कोर्ट के अंदर भी जा करके उसको पूरा फाइंड करते हैं और फाइंड करके युवाओं को पूरा सम्मान बिना पर्ची बिना खर्ची के देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है।